एक समय की बात है, एक दूर देश में तारों का महल नामक एक कहानी शुरू हुई। एक शांत और सुंदर घास का मैदान था जो रंगीन फूलों से भरा हुआ था और चारों ओर मीठी खुशबू बिखेर रहा था। तितलियां नाचती थीं और पक्षी मधुर गीत गाते थे। इस मैदान के बीच में ट्विंकल कैसल था, जो गहरे नीले रंग का एक जादुई महल था जिसके ऊपर तारे घूमते थे। ट्विंकल कैसल में 143 कमरे थे जो हर दिन अपनी जगह बदलते थे। महल में क्लाउड ड्रैगन का एक परिवार रहता था और महल की खाई पानी के बजाय तरल तारे की रोशनी से भरी हुई थी। रात में टावर लोरी गाते थे। घास के मैदान में जंगल के एक साहसी अन्वेषक टिको नाम का एक बाघ था। टिको एक पत्ती वाली टोपी पहनता था और एक खजाने का नक्शा रखता था। उसका सपना खोए हुए गुदगुदी रत्न को ढूंढना। टिको बेलों से बात कर सकता था और वे उसे पेड़ों के बीच झूलने में मदद करते थे। वह मजेदार आकार के पत्थर भी इकट्ठा करता था। घास के मैदान में एक और साहसी था, वह था एंगस। एंगस एक शराबी नारंगी साहसी था जिसे छिपे हुए खजाने की खोज करना और अज्ञात भूमि को चित्रित करना पसंद था। उसकी गोल चश्मे के पीछे चौड़ी जिज्ञासु आंखें थीं और हाथ में एक विश्वसनीय छड़ी थी। वो जंगलों से पहाड़ों के ऊपर और घुमावदार नदियों के पार यात्रा शुरू करता था। एंगस हल्का सामान पैक करना पसंद करता था और पैदल यात्रा करता था। एक दिन टिको और एंगस घास के मैदान के बीच में मिले। टिको अपने खजाने के नक्शे को देख रहा था जो उसके मूड के आधार पर लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। मुझे लगता है कि मुझे खोए हुए गुदगुदी रत्न का रास्ता मिल गया है, टिको ने कहा। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी थी। एंगस ने टिको की ओर देखा। वाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। एंगस हमेशा नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक रहता था और उसे नए स्थानों का पता लगाना पसंद था। टिको ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शानदार। मेरा नक्शा ट्विंकल कैसल की ओर इशारा कर रहा है। ये मेरा पहला पड़ाव है। इसलिए दोनों साहसी ट्विंकल कैसल की ओर निकल पड़े। टिको ने अपने नक्शे को देखा और एंगस सितारों को नेविगेट करने में मदद कर रहा था, क्योंकि एंगस बिना नक्शे के भी सितारों से नेविगेट कर सकता था। रास्ते में उन्हें रोबोट और अंतरिक्ष यान मिले जो आकाश में तैर रहे थे। ये वही रोबोट थे जो आदित्य ने बनाए थे, जो अंतरिक्ष के बारे में जानना पसंद करता था। टिको को याद आया कि उसे हमेशा अपने दोस्तों के साथ मज़ेदार आकार के पत्थर साझा करने थे और एंगस को हमेशा अपने दोस्तों को स्नैक्स देने थे ताकि रास्ते में कोई भूखा ना रहे। रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी पार करनी पड़ी। टिको ने अपने बेल बात करने के कौशल का उपयोग किया और बेलों ने उन दोनों के लिए एक पुल बनाया। एंगस ने अपने बैग से एक छोटा सा उपकरण निकाला जिससे उन्हें सुरक्षित रहने में मदद मिली, और ये एक अच्छा विचार था। नदी के किनारे उन्हें एक जंगल मिला जहां अजीब और मज़ेदार पौधे उगते थे। टिको को इन हंसते हुए पौधों की 27 प्रजातियां मिली थीं, इसलिए वे उनके साथ थोड़ा मनोरंजन करने के लिए रुके थे। रास्ते में एंगस को एक पत्ती मिली जो उसके दादा दादी से विरासत में मिली थी और ये उसके लिए बहुत ही खास थी। अंत में वे ट्विंकल कैसल के सामने आ गए। यह महल उससे भी बड़ा था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी और उसके टावर रात की लोरी गा रहे थे। टिको के नक्शे के अनुसार गुदगुदी रत्न महल के एक गुप्त कमरे में छिपा था। उन्होंने सावधानी पूर्वक महल में प्रवेश किया। अंदर हर चीज चमक रही थी। दीवारों पर चित्र थे और प्रत्येक कमरे में एक नई कहानी थी। वे गलियारों से गुजरे और अचानक उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जो पहले नहीं था। दरवाजा चांदी का था और उस पर चमकते सितारे थे। टिको ने दरवाजा खोला और उन्हें एक कमरा मिला जो एक जादुई चित्र की तरह लग रहा था। कमरा कहानियों से भरा हुआ था और तारे हर जगह घूम रहे थे। और वहां कमरे के बीच में खोया हुआ गुदगुदी रत्न था। वो हीरे जैसा चमक रहा था और हर किसी को गुदगुदी करने के लिए तैयार लग रहा था। जैसे ही उन्होंने रत्न को देखा, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने इतना हंसा कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। टिको और एंगस को एहसास हुआ कि खोए हुए गुदगुदी रत्न को खोजने से ज्यादा महत्वपूर्ण एक दोस्त होना और मिलकर हंसना था। उन्होंने रत्न को वापस ट्विंकल कैसल में रखा और फिर घास के मैदान में वापस आ गए। वहां उन्होंने देखा कि कैसे उनकी यात्रा ने उन्हें बदल दिया था। टिको अब सिर्फ गुदगुदी रत्न की खोज नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहता था। एंगस अब अधिक खुले विचार वाला था और दूसरों पर भरोसा करना जानता था। वे एक दूसरे की अलग अलग खूबियों की सराहना करने लगे और इस बात को समझ गए कि टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण था। वे घास के मैदान में वापस चले गए और उन्होंने एक साथ कई कहानियां बनाई। वे सभी एक साथ एक जादुई दुनिया में हमेशा के लिए खुशी से रहते थे और हर रात ट्विंकल कैसल में तारे लोरी गाते थे और सपने हमेशा सच होते थे। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? टिको और एंगस को गुदगुदी रत्न कहाँ मिला?
देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, टिको और एंगस को गुदगुदी रत्न ट्विंकल कैसल के एक गुप्त कमरे में मिला। आपने बहुत अच्छा काम किया। और वे सदैव सुखपूर्वक रहने लगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी वापस आओ।